नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द की समीक्षा की मांग पर चढ़ा घमासान। कांग्रेस ने बताया संविधान बदलने की साजिश। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने इमरजेंसी में संविधान में जोड़े गए दोनों शब्दों की समीक्षा की मांग की। अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग विमान की जांच में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी को शामिल करने से सरकार का इनकार। विमान के ब्लैक बॉक्स का डेटा किया गया था रिकवर। युद्ध समाप्ति के बाद इजराइल का दावा, युद्ध के दौरान 900 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। 11 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और 3 शीर्ष कमांडरों सहित 20 वरिष्ठ अधिकारी मार गिराए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रेलवे लाइन के पास खिलखेत में सरकारी बुलडोजर से दुर्गा मंदिर तोड़ा। शुक्रवार को शहबाग में मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर तोड़ने का विरोध किया। शनिवार को ढाका प्रेस क्लब के सामने किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के कस्बा में स्थित एक लॉ कॉलेज में एक छात्र के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को लिया संज्ञान। फॉरेंसिक जांच के लिए कॉलेज सील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने संकेत दिया कि भारत के साथ एक बहुत बड़ा समझौता जल्द होने वाला है। रतलाम में रीजनल राइस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 1000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव। बोले सीएम मोहन यादव, विकसित मध्य प्रदेश बनाना हमारा संकल्प। युवाओं को दिए जॉब के ऑफर लेटर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की मॉक संसद में कहा, श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने का मुद्दा आपातकाल के दौरान हुए एक समझौते से उपजा है। इसके तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में मछली पकड़ने के अधिकार भारत ने छोड़ दिए थे। यूपी सरकार ने 2025 में 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को सरकार ने और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जनहितकारी रूप दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के स्कूल में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एक एकीकृत मार्च होगा। ठाकरे ब्रांड है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई 5 जुलाई को एक साथ प्रदर्शन करेंगे। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं है, लेकिन पहली कक्षा से 4वीं तक के विद्यार्थियों पर यह भाषा थोपना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, 5वीं कक्षा के बाद ऐसा किया जाता है तो यह उनके हित में होगा, क्योंकि भारत में 55% लोग हिंदी बोलते हैं। कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ व्यापार समझौते से जुड़े दावे के बाद कटाक्ष करते हुए कहा, भारत से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी व्हाइट हाउस से मिल रही है। भारत सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा गया है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया, कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना दर्शाती है कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुलिस विभाग का काम संभालने के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। NHAI का राजमार्ग यात्रा ऐप जल्द ही बताएगा कि किन्हीं 2 स्थानों के बीच सबसे कम टोल वाला रास्ता कौन सा है। यह नई विशेषता अगले महीने से ऐप पर उपलब्ध होगी। राजमार्ग यात्रा ऐप यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में व्यापक जानकारी देता है और उन्हें एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रदान करता है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, अगर पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो वह जरूर लड़ेंगे। पहले भी जब मैंने चुनाव लड़ा था तो यह पार्टी के आदेश पर लड़ा था। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक अत्यधिक शोर से परेशान हाथी अवरोधक तोड़कर एक शंकरी गली में घुसा। इससे अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में घायल एक व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब की तरनतारन सीट से आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित सोहल का निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी जारी है। शेयर सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,059 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 89 अंक मजबूत होकर 25,638 अंक पर हुआ बंद। रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म मैसा का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में दिखा रश्मिका मंदाना का एकदम अलग अवतार। चेहरे पर गुस्सा, हाथों में खून से सना हथियार पकड़े दिखी रश्मिका। फिल्म में गोंड जनजाति की महिला का किरदार निभा रही है रश्मिका। सरदारजी 3 मूवी कंट्रोवर्सी के बीच एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने बड़ा कदम उठाया है। फिल्म के विदेश में रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया से डिलीट किए सरदारजी 3 के सारे पोस्ट। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनिया आमिर को किया इंस्टा पर अनफॉलो। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार होने से मचा है बवाल। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।